हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे क्वेश्चन मार्क में आपका स्वागत करता हूं। जहां हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर। और टाइप्स ऑफ रिलेशन में आज हम लोग सीखेंगे एक सवाल क्या है? हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल रिलेशन ऑन अ सेट ए विच इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्री। सवाल है कि किसी भी एक सेट के ऊपर ऐसे कितने सारे रिलेशन बनाए जा सकते हैं जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हैं और साथ में सिमेट्रिक भी हैं। तो चलिए इसको हम लोग सीखा जाए। ओके, तो सवाल हमारे पास गिवन है और सवाल में हमारे पास एक सेट भी गिवन है। तो सेट हमारे पास क्या है? सेट ए है और सेट ए के पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, अप टू एन तक। तो हमारे पास एक सेट है ए। सेट ए के पास एलिमेंट 1, 2, 3 डॉट 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 है। जब भी हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो सेम सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट में जाता है। तो सबसे पहले काम, इस तरीके के सवाल को जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो बेस्ट जो तरीका यही है कि डायगोनल एलिमेंट को हम लोग सेपरेटली स्टडी करेंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट को हम लोग सेपरेटली स्टडी करेंगे, तब जाके हमारा अल्टीमेट रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ करना है और हमको मैट्रिक्स डिजाइन कर लेना है। ओके, तो चलिए हम लोग ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ करें और मैट्रिक्स को डिजाइन करो। तो चलिए सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको सेट ए के साथ करना है। यहाँ पे सबसे पहले 1, 2, 3 अप टू एन। 1, 2, 3 अप टू एन। एलिमेंट्स 1, 1, 1, 2, 1, 3 डॉट 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 एन 1, एन। 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3 और उसी तरीके से n, 1 और यहाँ आएगा n, n। ओके, मैट्रिक्स डिजाइन हो गया। अब हमारे पास टोटल डायगोनल एलिमेंट्स किधर है और टोटल नॉन डायगोनल एलिमेंट किधर है, उसको पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो हमारे पास ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के पास यहाँ पे कितना होगा? n होगा। तो अगर सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए के साथ कर दे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? n स्क्वायर हो जाएंगे। ओके, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ करने पे कितना आ जा रहा है? n स्क्वायर। तो हमारे पास डायगोनल के पास कितने एलिमेंट्स है? n। और नॉन डायगोनल के पास कितने एलिमेंट है? n स्क्वायर माइनस n। ओके, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं एल मैक्स। और ये हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। बेस्ट तरीका डायगोनल को हम सेपरेटली स्टडी करेंगे और नॉन डायगोनल को सेपरेटली स्टडी करेंगे। तो टोटल डायगोनल एलिमेंट्स को यूज करके कितने ऐसे रिलेशन बनाए जा सकते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव भी हैं और सिमेट्रिक भी हैं। तो एक हम लोग एग्जांपल रखते हैं तो हमको बात क्लियर हो जाएगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या है कि टोटल डायगोनल पेयर्स होने चाहिए। 1, 1, 2, 2, 3, 3 डॉट 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 n, n। ओके, अब ये मान लेते हैं कि रिलेशन नंबर 1 है। ये टोटल डायगोनल पेयर्स हम लोग यूज कर दिए। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? हाँ, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्यों? रिफ्लेक्सिव होने का मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि टोटल डायगोनल पेयर्स होने चाहिए। हमारे पास टोटल डायगोनल पेयर्स हैं तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ, सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है? जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो खुद में सिमेट्रिक पेयर होते हैं। और सिमेट्रिक पेयर होने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सॉरी, रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ईच एलिमेंट का सिमेट्रिक पेयर होना चाहिए। तो जितने सारे डायगोनल है खुद में अपने आप में सिमेट्रिक हैं, इसलिए रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो गया। यानी केवल एक ऐसा तरीका है जो डायगोनल एलिमेंट को यूज करके हम लोग रिलेशन को सिमेट्रिक एज वेल एज रिफ्लेक्सिव बना सकते हैं। केवल एक तरीका, और इस एक तरीका को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1।
ओके, अब नॉन डायगोनल एलिमेंट को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट को यूज करके हमको कितने सारे रिलेशन बनाने हैं जो कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है, एक केस स्टडी समझते हैं कि एक एलिमेंट हमारे पास है 1,2 और दूसरा एलिमेंट हमारे पास है 2,1। अगर रिलेशन को सिमेट्रिक बनाना है तो अगर रिलेशन में 1,2 है तो 2,1 के पास कोई चॉइस नहीं है, उसको रिलेशन में होना ही होगा, तब जाके रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा। अगर 1,2 हमारे पास नहीं है तो 2,1 के पास कोई चॉइस नहीं है, उसको भी रिलेशन में नहीं होना होगा, तब जाके रिलेशन हमारा सिमेट्रिक बनेगा। अगर 1,2 है 2,1 हम सॉरी 1,2 नहीं है 2,1 है, या 1,2 है 2,1 नहीं है, तो इन दोनों केस में जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन नॉट सिमेट्रिक होगा। यानी कि जब हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट को कंसीडर करने हैं, पेयर में n² - n/2, और ईच पेयर के पास कितना चॉइस होगा। चॉइस कहने का मतलब कि मान लेते हैं हमारे पास एक रिलेशन है R2 और R2 के पास एलिमेंट 1,1 2,2 ... n, और यहाँ पे 1,2 रख रहे हैं तो साथ में हमको 2,1 रखना ही होगा। एक और रिलेशन है हमारे पास, R1 को ही देख लेते हैं। तो ये रिलेशन क्या हुआ, हमारा सिमेट्रिक हुआ और साथ में रिफ्लेक्सिव भी हुआ। यहाँ पे ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हुआ और साथ में रिफ्लेक्सिव भी हुआ। कहने का मतलब कि ईच पेयर के पास दो चॉइस है, चाहे वो रिलेशन में रहे तब जाके रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं रहे तब जाके रिलेशन सिमेट्रिक होगा। यानी कि टोटल हमारे पास एलिमेंट्स कितने हो गए, n² - n, जो कि नॉन डायगोनल पेयर्स हुए हमारे टोटल। तो अब ईच के पास चॉइस है 2, यानी 2 × 2 × 2 कितने हैं टोटल, n² - n/2, यानी टोटल यहाँ से हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 to the power n² - n/2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। बात यहाँ पे सिंपल कॉम्बिनेशन का हो रहा है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। ओके, यानी 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 to the power n² - n/2 से, यानी आगे हमारे पास रिजल्ट 2 to the power n² - n/2। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन किसी भी एक सेट के ऊपर, अगर सेट के पास n एलिमेंट हैं जो कि रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक बनेंगे तो कितने रिलेशन होंगे, 2 to the power n² - n/2, यानी उत्तर होगा हमारा 2 to the power n² - n/2। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग ये सीख गए हैं कि किसी भी एक रिलेशन के ऊपर कितने सारे, किसी भी एक सेट के ऊपर कितने ऐसे रिलेशन बनाए जा सकते हैं जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है एज वेल एज सिमेट्रिक भी हैं। और वो इसका फॉर्मूला, अगर किसी सेट के पास 3 एलिमेंट है, सपोज कीजिए एक सेट ए है और उसके पास एलिमेंट 1, 2, 3, तो आपको यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है और हमारा उत्तर आ जाएगा। तब तक आप इसको देखिए, अगर वीडियो ठीक लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।